जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल सामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारे शहर का वातावरण गुंजायमान होने वाला है। इस साल के अंतिम शनिवार को यानी कि 25 दिसंबर को एक बार फिर विशाल जामसावली पदयात्रा समिति के द्वारा जामसावली तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी व्यापक तैयारियां इस चंडी माता मंदिर में की जा रही है। BCN की न्यूज़ आपको बताएंगी कि कौन कौन कार्यकर्ता सक्रिय होकर व्यापक रूप से इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। विभिन्न समाज मिलकर धर्म बनाते हैं। धर्म आस्था का परिचय देता है। धर्म में जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, ऐसे राम भक्त श्री वीर हनुमान के पास प्रार्थना लेकर साल के अंतिम शनिवार को विशाल हनुमान जामसावली पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। समिति में सैकड़ों पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य हर साल पदयात्रा की तैयारी करते हैं। ऐसे ही एक सक्रिय सदस्य है मनीष गुलतकर, जो पिछले 11 वर्षों से समिति में रहकर अपना विशेष समय देते आए हैं। आपका BCN न्यूज़ में स्वागत है सर। धन्यवाद। बताइए, ये पदयात्रा कैसे शुरू हुई थी? कहाँ से आप लोगों को ये बात आई थी कि एक जामसावली पदयात्रा होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम मनीष गुलतकर, मैं विशाल जामसावली पदयात्रा समिति की तरफ से आप सभी को हार्दिक नमन करता हूँ। देखिए, ये विशाल जामसावली पदयात्रा सन 2011 में शुरू हुई थी, जो इस वर्ष हम 11वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ये यात्रा एक हनुमान जी की यात्रा है, जो कि हमारे यहाँ जामसावली में चमत्कारिक हनुमान मंदिर है विशाल जामसावली, वहाँ तक जाती है। यहाँ गुजरी चौक से ये यात्रा निकलेगी और लाखों की संख्या में पब्लिक यानी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी पैदल चलते हुए लगभग 40 किलोमीटर की इस यात्रा को एक दिन में संपूर्ण करते हुए शाम को 5 बजे वहाँ जो संध्या आरती होती है उस समय वहाँ पहुँच के ध्वज पेश किया जाता है हनुमान जी को। उसके पश्चात हमारा राम दरबार है, जो पांडुरना नगर के सभी घरों में जाके एक घरों में जाके विशाल जामसावली पदयात्रा के सदस्यों ने दान स्वरूप प्राप्त किया और एक पीतल बर्तन को जोड़ के राम दरबार की राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति का निर्माण किया और आज उस मूर्ति को हम रथ में बिठा के यहाँ से जामसावली तक के लेके जाते हैं और उसके पीछे लाखों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग पैदल चलते हुए इस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने अपनी जो पदयात्रा है उसके बारे में बताया। हम एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहे हैं सर कि ये साल के अंतिम में ही क्यों निकाली जाती है? देखिए, कैसा होता है कि एक विशेष दिन होता है जिसके लिए कोई भी एक बड़ी यात्रा या कोई भी एक उत्सव मनाया जा सकता है, तो हम हर वर्ष साल के आखिरी शनिवार, वो तारीख कोई भी है, बट हम हर वर्ष साल के आखिरी शनिवार को ही इस यात्रा को यहाँ से जामसावली लेके जाते हैं, ताकि जो वर्ष भर आपके ऊपर जो भी मतलब बुरी बलाएं या दशाएं आई होगी, वो हनुमान जी उस आखिरी शनिवार को आपके सर से ले जाकर आपको सारे मतलब ये कह सकते हैं सारे दुखों से मुक्ति दिला देंगे। अगर आपने वर्ष भर में 365 दुख झेले हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ आप इस एक दिन इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। भगवान हनुमान जी आपके 365 दिनों के दुखों को हर लेंगे और आने वाला वर्ष आपके लिए हमेशा शुभ और मंगलमय रहेगा। ये बात सही है कि संकट मोचन हनुमान जी हम सभी के जीवन में एक आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि हम जो भी संकट में पड़े हुए उससे हमें पार लगाने में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी है। आगे हम और दूसरे सदस्यों से बात करते आइए। 25 दिसंबर को साल के अंतिम शनिवार को आयोजित होने वाली विशाल जामसावली पदयात्रा की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। उस समय मनोज गुर्दे एक सक्रिय सदस्य के रूप में सभी हनुमान भक्तों को एकजुट करने में सबसे आगे दिखाई दिए थे। मनोज बताते हैं कि एक सदस्य की सक्रियता के कारण ही आज हनुमान जी का आशीर्वाद पूरे शहर को मिल रहा है। 11 वर्ष पहले विशाल जामसावली पदयात्रा का आयोजन की शुरुआत हुई थी। उस समय मनोज गुर्दे एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे। आइए उनसे हम ये जानते हैं कि जब शुरुआत हुई थी तब वो कैसा लगा था और आज जब 11 साल हो चुके हैं इस यात्रा को, तब वो कैसा देखते हैं।
जी, पांडुरनाथ क्षेत्र एवं हमारे पूरे छिंदवाड़ा क्षेत्र के लिए जाम सावली ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां भक्तों की पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। इसे देखते हुए प्रथम साल कुछ पदयात्रा निकालने की प्रयास किया गया था, जिसमें हम कम लोग थे, मगर हमने 11वें साल से 2011 से पदयात्रा का स्वरूप बदलने की कोशिश की, जिसमें प्रत्येक पांडुरनाथ में जितने भी समाज संगठन है, धार्मिक संगठन है, सभी को जोड़कर इस पदयात्रा की रूपरेखा तैयार की। इसके लिए हमने सभी समितियों का वर्णन जो पदयात्रा में किया गया था, उन सभी का सहयोग हमें मिला। जब इसकी जो रूपरेखा तैयार हुई, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर पॉम्पलेट वगैरह बैनर के द्वारा हमने प्रचार प्रसार किया, जिसमें अनेक साधु संतों के द्वारा भी हमें मार्गदर्शन मिला। इस मार्गदर्शन को देखते हुए पहले हमें बहुत कठिनाई गई, परंतु अभी धीरे धीरे पदयात्रा धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अभी 11वें साल में प्रवेश करते जा रही है, तो उतना आसान हो गया हमारे लिए। ऐसा लगता है कि हनुमान जी स्वयं ही अपना काम करके पदयात्रा को संपन्न कराते हैं। पदयात्रा समिति है वो अब एक धार्मिक संगठन के साथ सामाजिक संगठन भी बनी हुई है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, विशाल जामसावली पदयात्रा जो केवल एक ही साल के अंतिम शनिवार को पदयात्रा निकाली जाती है, इसी के साथ में पांडुरनाथ नगर में सामाजिक गतिविधि को संचालित करने के लिए भी हमारे पूरे कार्यकर्ता अग्रसर थे। इसी नेतृत्व में हमने समिति का गठन कर साल भर हम जहाँ भी समय दुख की घड़ी आ गई, आपातकाल के समय में भी हमने सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसी सामाजिक संगठन के द्वारा नगर की जो बुराइयाँ है या जो अच्छाइयाँ है उसे प्रदर्शित करने की इस जामसावली पदयात्रा समिति के बैनर तले हमने उसको जनता के सामने लाने की कोशिश की। यही आज जामसावली पदयात्रा का स्वरूप हमारे नगर में बना हुआ है और दिन ब दिन लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं। जी, ये सभी हम बीसीएन न्यूज़ की टीम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस पदयात्रा के लिए, और एक बार हम सब मिलकर कहते हैं जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। केवल पदयात्रा तक सीमित न रहकर उन्होंने धर्म की ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग आयोजनों पर जोर दिया। इनमें हर शनिवार को अलग अलग स्थानों पर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन भी महत्वपूर्ण है। इस आयोजन से जहां हनुमान मंदिरों की हालत सुधार हो रहा है, वहीं मंदिरों में अब प्रतिदिन दिए जलाए जाते हैं। विशाल जामसावली पदयात्रा समिति आज पांडुरनाथ की सबसे बड़ी धार्मिक संगठन के रूप में उभरी हुई है। यह हर शनिवार को नगर के अलग अलग हनुमान मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस पाठ के एक महत्वपूर्ण सदस्य विवेक जी मानकर हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे हम पूछते हैं कुछ सवाल। विवेक जी, कैसा लगता है हर शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? हमें एक अलग ही आनंद आता है। हाँ। एक हनुमान जी की अनुभूति होती है। हाँ। कि हर शनिवार को हनुमान चालीसा किया जाए, और जब से हमने हनुमान चालीसा चालू किया है, आज पांडुरनाथ में नहीं कुछ तो 90 के ऊपर हनुमान मंदिर है, और जिस भी मंदिर में हमने हनुमान चालीसा किया है वहाँ का जीर्णोद्धार 100% हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर पद यात्रा में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पर इस विशाल जामसावली पदयात्रा समिति के द्वारा आयोजित इस पदयात्रा में हनुमान जी यहाँ पर हमारे साथ में देख सकते हैं। यहाँ पर बाइक पर है यहाँ पर, और इनसे जानेंगे हम कि ये बाइक पे किस प्रकार से यहाँ पर आए हैं और इस पदयात्रा में जा रहे हैं। और कितनी आस्था आपके मंदिर के? बहुत आस्था है बजरंगबली की आशीर्वाद से, बहुत आस्था है कि हम जाके 5 साल से पैदल आकर अपनी झांकी का प्रस्तुत दे रहे हैं। धर्म हमें सिखाता है कि कैसे समाज और वर्ग एकजुट होकर एक धर्म की छांव में आगे बढ़े। ऐसे ही विशाल जामसावली पदयात्रा समिति भी हम सभी को एक ही छत के नीचे रहने की प्रेरणा दे रही है। इस साल भी भव्य आयोजन से विभिन्न समाज एक बार फिर एकजुट होकर पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। जय श्री राम।